सबसे पहले आप लोगों को किसी भी ब्राउजर में चले आना है, जैसे कि हम क्रोम ब्राउजर में आ रखे हैं और यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है OFSS सर्च करके आप लोग यहाँ पे इंटर का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला जो लिंक है उसे आप लोगों को क्लिक कर लेना है, OFSS पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए एक टिक करने को देता है, मैंने ऊपर लिखे गए निर्देश को अच्छे तरह से समझ लिया एवं फॉर्म को भरने के लिए तैयार हूँ, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये ब्लू बटन है आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। मेन चीज अब यहाँ पे आता है, यहाँ से आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत में भी कुछ बातें रह जाती है तो आप लोग अच्छी तरह से अपने वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाइएगा। सबसे पहला स्टेप में आप लोगों को पूछा जा रहा है कि विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम। तो जिस भी बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है 10वीं का उस बोर्ड का आप लोग नाम दे दीजिएगा। जैसे कि अभी जो हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो बिहार बोर्ड से 10th का एग्जाम दिए हैं तो हमने बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। वैसे ही आप लोग जिस बोर्ड से 10वीं का एग्जाम दिए हैं उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे आप लोगों का आता है कि आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब कि 10th की परीक्षा किस साल मतलब कि आपने पास किया है। तो आप लोगों को सिंपली जिस भी साल में आपने पास किया है उस साल का आप लोगों को दे देना है। तो इस बार जो अभी हम फॉर्म जिसको फिल कर रहे हैं वो 2026 में किया है तो 2026 दे दिया। यहाँ पे पूछ रहा है वार्षिक परीक्षा कंपार्टमेंटल, कोई भी स्टूडेंट ऐसा होता है जो कंपार्टमेंटल से देता है, उसका बाद में रिजल्ट आएगा तो कंपार्टमेंटल वाला अपना चूज करके अपना फिल करेंगे। फिलहाल अभी वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों से डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे फिल कर लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो यहाँ पे सिंपली फिल कर लीजिएगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको फिल कर लीजिएगा। और उसके बाद मेन यहाँ पे आता है दोस्तों रोल कोड और रोल नंबर। ये चीज़ आप लोगों को सही सही फिल करना है। अगर आपने इसी वर्ष बिहार बोर्ड से दिया है ना तो आप लोगों का जैसे ही फिल कीजिएगा सारा डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये रोल कोड और रोल नंबर एकदम सही आप लोग को फिल करना है, क्योंकि ये गलत भर दीजिएगा तो फिर डाटा नहीं आ पाएगा। तो रोल कोड हम देख लेते हैं कितना है और आप लोग अच्छे तरीके से देख के फिल कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए उसके बाद रोल नंबर पे आ जाइएगा। रोल नंबर पे आके इसमें रोल नंबर को फिल कर दीजिएगा। देखिएगा जैसे हमने रोल कोड रोल नंबर फिल किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, प्लीज वेट लिखेगा और देखिएगा कुछ डाटा खुद ब खुद फिल हो जाएगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं थोड़ा देर वेट करने के बाद यहाँ पे डाटा खुद ब खुद फिल हो गया है। जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे कितना अंक का एग्जाम था, कितना अंक प्राप्त हुआ, आपका स्कूल का नाम, सिर्फ विद्यालय का पता इसमें फिल करना है। तो जो भी आपका विद्यालय का पता रहेगा वो आप लोग फिल कर दीजिएगा। देखिए ए में विद्यालय का नाम हो गया और यहाँ पे बी वाले कॉलम में विद्यालय का पता हो गया। सी में डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, यहाँ पे फिलअप है। उसके बाद डी में आप लोग से पूछा जा रहा है कि आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था। तो आपने जिस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था उसका ईयर को फिल कर देना है। और आगे लमसम हर चीज बढ़ा हुआ है, जो जो नहीं है फिल वो हम बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को भी आसान होगा। यहाँ पे धर्म पूछा जा रहा है, आप जिस धर्म से है वो उसको फिल कर लीजिए। उसके बाद ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो फिल कर दीजिए, नहीं पता है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पत्राचार का पता। तो आप लोग अपना इसमें पता भरिएगा, जैसे जहाँ भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा डिस्ट्रिक्ट फिल कीजिएगा। और जिस भी ब्लॉक में आप लोग आते हैं वो यहाँ पे ब्लॉक को भी फिल कर देना है। अभी सर्वर की वजह से थोड़ा सा अच्छा से काम नहीं करता है, ये सब दिन ही थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम रहता है, 2-4 दिन ही अच्छा चलता है या 10 दिन, और बाकी दिन थोड़ा बहुत ये स्लो इसका साइड होता ही है। तो बस थोड़ा सा ऐसे ही वेट कर लेना है आप लोगों को और अपना जो भी ब्लॉक होगा ब्लॉक को फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पता पूछा जा रहा है तो अभी हम फिल करेंगे। कॉलम में आप लोगों से आपका पिन कोड पूछा जाएगा, जो भी आपका पिन कोड रहेगा आप लोगों को फिल कर देना। और उसके बाद आप लोगों से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी पूछा जाएगा। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को पूछा जाएगा आप लोग से आई वाले कॉलम में आपका आधार नंबर। आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपना आधार नंबर इसमें दे सकते हैं, नहीं तो इस वाले बटन पे क्लिक कर देना। और नहीं भी दीजिएगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा। जैसे ही आधार वाला स्टेप से आप लोग आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आप लोग का कैटेगरी पूछा जाता है, ये खुद ही फिल होता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा कहीं गलत तो फिल नहीं है। और उसके बाद आगे की ओर बढ़ जाइएगा। उसके बाद मेन चीज अब यहाँ पे आएगा कि आप लोगों को अपने आसपास के 10 स्कूल को चूज करना है। हम आप लोग को बता देते हैं किस प्रकार से चूज कीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है अपना पहला विकल्प चुने, ए वाले कॉलम में यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि वो स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद कॉलेज का नाम चुनना है। जो भी आपका स्कूल कॉलेज का नाम होगा उसको आप लोग चूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप बारी बारी से जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, इसमें से आपको
चूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम आप लोग को बता देते हैं, को एक एक करके चूज करना होगा, मतलब एक एक करके ढूंढना होगा कि आपका नज़दीकी स्कूल जिसमें आप मतलब कि पहला जो स्कूल आप लोग चूज कीजिएगा वो पहला प्रेफरेंस रहेगा आपको। सबसे पहले आप लोगों को वही स्कूल देने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले जो स्कूल को आप सेलेक्ट कीजिएगा आपका कटअप वही स्कूल पे जाएगा सबसे पहले। अगर कटअप नहीं बनता है तब जाके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपने 10 स्कूल को सेलेक्ट किया है तो 10 में से कोई आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस पहला दूसरा पे ही रहता है। आप लोगों को स्कूल चूज कर लेना है ऐसी करके। सबसे पहले आप लोग अपना स्कूल का डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा, उसके बाद स्कूल कॉलेज जो भी नाम होगा उसको चूज कीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सी वाले कैप्शन में आप लोगों से पूछा जा रहा है स्ट्रीम, मतलब कि आप आर्ट से लिखाइएगा कि साइंस है या कॉमर्स। अगर आपके स्कूल कॉलेज में साइंस, आर्ट, कॉमर्स सारे रहेंगे तो सारे का ऑप्शन आएगा। अगर उसमें मान लीजिए कोई स्कूल है, जैसे ये स्कूल है इसमें कॉमर्स का पढ़ाई नहीं होता है तो इसमें कॉमर्स का ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऐसे ही आप लोग चूज कर लीजिए। साइंस अगर है तो साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस, आर्ट लेना चाहते हैं आर्ट, कॉमर्स लेना चाहते हैं कॉमर्स। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिए यस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद सेकेंड ढूंढना है स्कूल, जो भी आपका स्कूल कॉलेज होगा। दूसरा नंबर पे जो भी डिस्ट्रिक्ट आप चूज करना चाहते हैं या फिर सेम डिस्ट्रिक्ट का, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप चुनना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से इसी प्रकार से आप लोग को एक एक करके जैसे ही आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पे आप लोग का देखिए फर्स्ट हो गया स्कूल का नाम और स्ट्रीम यहाँ पे शो करने लग जाएगा। ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 करके आपका 10 चूज कीजिए, 11, 12, 20 तक चूज होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे शो करने लग जाएगा। देखिए जैसे कि हम दूसरा कोई भी स्कूल ऐसे करके चूज कर लिए। इस तरह से आप लोगों को अपना स्कूल कॉलेज को चूज कर लेना है। कम से कम 10 आपको चूज करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप 20 तक कीजिए या नहीं कीजिए। तो हमने 10 तक चूज कर लिया है, 10 स्कूल कॉलेज जो भी हो अपना चूज कर लिया हूँ, और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन है यस नो का, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, कुछ सिंपल ऐसा बता दे रहा हूँ कि आप लोग आसानी से ऑनलाइन कर पाइएगा। तो यहाँ पे यस नो का जो ऑप्शन है ना, इसमें नो कर दीजिए सिंपली, आगे चूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 2 जगह पे टिक करने का ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क 350 रुपया जमा करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है सिंपली। ये देखिए मैंने सबसे बड़ा गलती किया था कि मैंने फोटो अपलोड नहीं किया था, तो आपको ऊपर में ही फोटो को भी अपलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पे फोटो का जगह खाली है, यहाँ पे फोटो को अपलोड करना है, तभी फॉर्म पूरा फिलअप हो पाएगा। आप पहले अपलोड कर लीजिए, बाद में उससे मतलब नहीं है, जेपीजी फाइल में चाहिए। तो यहाँ पे हमने फोटो को अपलोड कर लिया है, और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आपका टोटल मार्क्स 500 था ना, उसमें 273, जैसे जिसका जितना है बताएगा कि इतना आपने 10 ऑप्शन चूज किया है, तो यस ओके कर दीजिएगा, आगे की ओर फॉर्म बढ़ जाएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपका फॉर्म भरा हुआ मिलेगा। एक बार चेक करना है, अच्छे से मिलाना है, तो देख लीजिएगा कहीं कुछ आपने गलत तो नहीं फिल कर दिया है। उसके बाद नीचे कन्फर्म बटन का ऑप्शन है, इस बटन को क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद ये कन्फर्म हो जाएगा और आगे पेमेंट गेटवे पेज पे चला जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल स्लिप निकल के आ जाएगा। देखिए इसमें मोबाइल पे ओटीपी मांगा जा रहा है कि जो भी मोबाइल नंबर हमने दिया है उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड गया है, ओटीपी गया है, उस ओटीपी को फिल करेंगे। उसके बाद पेमेंट गेटवे पे आएगा। तो आप लोग फॉर्म को पूरी तरह से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको समझ में आएगा। तो अभी हम इसमें ओटीपी को फिल करके सबमिट करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है। जो भी आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के इसको सबमिट कर दीजिएगा, और सबमिट करने के बाद आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, देखिए किस प्रकार का इंटरफेस खुलता है। फाइनली ओटीपी फिल करने के बाद आप लोगों का पेमेंट गेटवे आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। हम आप लोगों को सिंपल प्रोसेस बता देते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग अपना पेमेंट कर लीजिए और हो जाएगा आपका काम। तो आप लोग SBI पैसा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, प्रोसेस टू पेमेंट पे गेटवे पे मार दीजिएगा यहाँ पे, और प्रोसेस टू पेमेंट हो गया। अभी देखिए यूँ पेमेंट हो जाएगा आप लोग का। दोस्तों फाइनली पेमेंट गेटवे खुल चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है, कार्ड से, UPI से, QR से, नेट बैंकिंग से। अगर आपके पास कार्ड है, नेट बैंकिंग है, तो उससे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जैसा भी आपका इन सारे ऑप्शन में से सुविधा है आप कर सकते हैं। हम QR कोड से पेमेंट करने वाले हैं, तो ये देखिए QR कोड से 360 मतलब कि 361 रुपये का पेमेंट। देखिए इस तरह से QR आएगा आप लोगों को, मतलब जैसा ही आप पेमेंट कीजिए। हम स्कैनर के द्वारा कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे फ़ोन पे से स्कैन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी पेमेंट जैसे हम फ़ोन पे, आपको आवाज़ गया होगा फ़ोन पे पेमेंट का, थोड़ी देर में ये पेमेंट ले लेगा, और उसके बाद देखिए क्या होता है, रिसीविंग आता है कि नहीं। फिर उसके बाद आप लोगों का ऐसा फाइनल पेज निकल जाएगा। इसे आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन करवाने जाएगा स्कूल कॉलेज में, तो ये आपको देना पड़ेगा। इसको संभाल के भी रखिएगा, इसका रेफरेंस नंबर का भी जरूरत पड़ता है। जब आपका लिस्ट में नाम आएगा कि आपका कौन सा स्कूल में नाम पड़ा, तो यही रेफरेंस नंबर से आपको पता भी चलेगा, इसलिए इसको संभाल के रखिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा बहुत नहीं भी लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आगे हम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।